अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। पिछले मेरे व्लॉग्स पे आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार शो किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग ही बनाया जाए। व्लॉग्स ना मतलब कि मैं रिकॉर्ड करती रहती हूँ साथ साथ कंटेंट, लेकिन मेरे लिए कंपाइल करना वीडियो और बनाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं बस सोचती ही रहती हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊँ, डालूँ ना डालूँ, और बस ऐसे ही टाइम गुजर जाता है। लेकिन मैंने सोचा है कि अगर मैं व्लॉग्स रिकॉर्ड करूँगी तो मैं अपलोड किया करूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप उन व्लॉग्स को पसंद करेंगे। तो जी, आज का दिन ये था कि मुझे ना बड़ी गालियाँ पड़ी थी, कपड़े ठीक कर लो, अलमारी ठीक कर लो। मैं भी रीड बनी हुई थी, मैं नहीं कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बस आज कर ही लूँ, अल्लाह अल्लाह करके। वही बात है कि रखने को जगह नहीं है और पहनने को कपड़े नहीं हैं। ये ना औरतों के मसाइल हैं कि उनके पास पहनने के लिए जब उनसे पूछा जाए तो वो कहती हैं कि हमारे पास कोई कपड़ा नहीं है। लेकिन जब उनकी कबर्ड देखी जाए और उनकी वार्डरोब देखी जाए तो उनके पास रखने के लिए भी जगह नहीं होती। खैर, अब यही है कि जितने नए कपड़े हों उतने ही कम है, तो हम सोचा कि क्यों ना अब सेटिंग की जाए कपड़ों की और अपनी सारी अलमारी सेट की जाए। और मैं क्या करती हूँ, मैं सेट करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले क्या करते हैं, मेरी कबर्ड को ख़राब कर देते हैं। अब मैंने कहीं जाना नहीं है तो मैं ये सारे कपड़े कहाँ पहनूँ? या तो मुझे कोई कहीं लेके जाए, लेके जाते नहीं। अब ये मैं कपड़े कहीं पहन ही नहीं सकती, घर में कौन पहने। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो आज हिम्मत करके ना मैं ऑर्गेनाइज़ कर ही लेती हूँ अपनी कबर्ड को। तो मैंने अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। पीछे मैंने थोड़ी वो चीज़ें रखी जो मुझे यूज़ नहीं करनी थी, मतलब डेली या फिर वैसे बहुत रेयरली जो चीज़ें यूज़ करने वाली होती हैं। और एक साइड पे मैंने अपने थ्री पीस सूट ऑर्गेनाइज़ किए, और एक साइड पे जो है मैंने अपने शर्ट्स जो होती हैं, कुर्ते जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए, जो मतलब गो टू ड्रेस होते हैं, जो आप आते जाते या कहीं पहनते हैं। मेरे पास मतलब मैंने कपड़े बहुत इकट्ठे किए हुए, फिर भी ना कपड़े जितने मर्ज़ी हो ना उतने ही कम लगते हैं। और मैंने भी बहुत ज़्यादा माल इकट्ठा किया हुआ है, और कसम से इसमें मोस्टली चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने भी पहनी ही नहीं है, या जो पहनी है वो एक दफ़ा पहनी है, उसके बाद मौका ही नहीं मिला। जब मैं टीचिंग करती थी तो उसके तब तो मतलब रोज़ मौका मिलता था, और रोज़ नए नए ड्रेस चेंज करना, क्योंकि जब आप स्कूल जाते हैं तो आप मतलब आप अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से मेंटेन करते हैं कि आपको देखने वाले जो लोग होते हैं उनको आप अच्छे लगें। आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो ये ना समझे कि हमारा टीचर जो है वो बस सो के उठ के आ गया है, मतलब कि उसकी कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है, वो मतलब क्या वो हमें पढ़ाएगा जो खुद इस तरह सोता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए आपको खुद को मेंटेन करना पड़ता है। तो स्कूल जब जाते थे तो आप या रेगुलर जॉब करते हैं, रेगुलर कहीं भी जाते हैं, तो आपको ना खुद को मेंटेन करना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन घर में रहने वाले लोग जो है ना, दुपट्टा कोई और, शलवार कोई और, जो मिला जैसे मिला। फिर उसके बाद मैंने ना सोचा कि अपना एक जहाँ पे जिस कबर्ड के अंदर मेरी बुक्स वगैरह पड़ी हुई थी ना, डिग्री वगैरह, तो उसमें से मैंने डिग्रीज़ वगैरह को निकाल के इस कॉटन के अंदर पैक किया, और उसके अंदर मैंने अपने बैग्स ऑर्गेनाइज़ किए। इस कॉटन को मैंने कहा निकाल के रख लेती हूँ। अब मेरी बहनें क्या करती हैं कि वो सारी अपनी डिग्रीज़ ना, शादी हो चुकी है, वो हमारे घर में ही छोड़ के गई हुई हैं, तो वो उनका भी सामान सारा और अपना भी बहुत ज़्यादा सामान था। तो मैंने सोचा कि ये कॉटन लेती हूँ, उस कॉटन के अंदर सबको पैक करती हूँ और इस कॉटन को बंद करके ऊपर रख दूँगी, ताकि थोड़ी सी जगह ख़त्म हो। और उसके बाद जब मैं किचन में आई तो देखा कि मेरी अम्मी बना रही थी कद्दू गोश्त और 7 रोटियाँ, और मैं किचन में नहीं आ सकी क्योंकि इतना ज़्यादा काम था, मैं इतनी बिजी थी, मैंने देखा ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं आप अम्मी की वो करती हूँ हेल्प, और अम्मी खुश भी हुई देख के कि मैंने आज अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज़ की है, बल्कि सब ने देख के बहुत खुशी का इजहार किया कि वाकई आज तो जी बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है कि मैंने अपनी कबर्ड सॉरी ऑर्गेनाइज़ की है। पता नहीं, मतलब मैं करती हूँ, लेकिन मैं ना थोड़ा वो क्या कहते हैं, बहुत टिल्ली हूँ, बहुत लेट ही करती हूँ। फिर उसके बाद ये हम बाहर गए, ये देखें जी, ऐश और डैडीज़ कैश, मजाक कर रही हूँ। ये हमने ना ड्रेस लेने थे, मेरी बहन है जो कि अबू धाबी में रहती है, उसके लिए गर्मियों के, तो उसके कपड़े लेने थे जो उसके पास भिजवाने थे। फिर उसके बाद हमने यहाँ से आके फ्रूट्स वगैरह लिए, घर आए, बच्चों की चीज़ें वगैरह ली। बच्चे ये जो फ्रूट, ये क्या कहते हैं, केक, बिस्किट, चिप्स, ये वाली चीज़ें जो खाते हैं, राशन पानी, वो सब कुछ लिया, घर में आए। फिर उसके बाद जी शाम का टाइम हो चुका, तो सब मेरा बड़ा दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से मैक्रोनीज़ बनाने का। आपने नोट किया होगा वीडियोज़ में, मैंने काफ़ी दिनों से मैक्रोनीज़ नहीं बनाई थी। दिल कर रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैक्रोनी वाला जो प्रोसेस है ना, बहुत ही टाइम टेकिंग और टायरिंग है। एक एक चीज़ को अलग अलग करना पड़ता है, मतलब कि आप पहले वेजिटेबल्स काटें, उनको फ्राई करें। हर बंदे का बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ। वेजिटेबल्स को अलग से पहले
सौते कर लें, उसके अंदर अलावा आप मैकरोनी को बॉईल कर लें, मसाले डालें, ये वो मतलब हर स्टेप अलग अलग ही बहुत टायरिंग और टाइम टेकिंग होता है, इसलिए पहले ना हिम्मत जमा करनी पड़ती है मैकरोनी बनाने के लिए। तो जी फाइनली आज मैंने सोच ही लिया कि आज मैं मैकरोनी बनाती हूँ। तो मैकरोनी बनाने से पहले मैंने मतलब वेजिटेबल्स वगैरह काटी हुई थी और ये वेजिटेबल्स वगैरह सबको मैंने कर लिया था और सॉस वगैरह इसमें ऐड कर लिया था। मैं इसको मैकरोनी के अंदर ऐड करके मिक्स करने वाली हूँ। मैं बीच बीच में से स्टेप्स जो हैं वो स्किप करती हूँ बस क्योंकि गुजारा कर लें, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल कुक तो हूँ नहीं, इसलिए मैं कुकिंग के 1 to 1 स्टेप्स रिकॉर्ड नहीं करती, बस जिस तरह की मुझे आती है मैं उस तरह की कर लेती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती होंगी जैसी भी हों। फिर उसके बाद जी ऊपर गए तो देखा माशाल्लाह 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 मुर्गियों ने अंडे दिए हुए थे काफ़ी दिनों के बाद। और फिर जी नीचे आए तो हमने सोचा कि लास्ट ईयर रमज़ान में हमने एक ट्रेसिंग कुरान ऑर्डर किया था। पहले भी मैं अपनी वीडियो में इसके बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन कंप्लीट करने का मौका ही नहीं मिलता। अल्लाह मियाँ सआदत दे इस पे लिखने की, हर लफ्ज़ की जो है वो नेकी है, हर लफ्ज़ लिखने की नेकी है। जैसे हर लफ्ज़ कुरान का पढ़ने का सवाब है, वैसे ही हर लफ्ज़ कुरान का लिखने का भी सवाब है। तो जी हमने सोचा कि क्यों ना जी आज इसको निकाला जाए और लिखना शुरू किया जाए। और बड़े दिन हो गए थे और मैंने लिखा ही नहीं इसको। मैंने फिर निकाला और मैंने सोचा, मैं सोच रही हूँ कि मैं अब ना मतलब कि अपनी वीडियो में कुछ ऐसा ऐड किया करूँ कि जैसे समथिंग लाइक वेज टू बी अ बेटर मुस्लिम या हाउ टू बिकम अ बेटर मुस्लिम या ऐसा कुछ, मतलब कुछ करके ना उसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बात डिस्कस कर लिया करूँ, कोई हदीस डिस्कस कर लिया करूँ, कोई आयत डिस्कस कर लिया करूँ, अच्छी बात जो खुद सीखूँ आपको सिखाऊँ। और इसी बहाने मुझे भी मतलब चीज़ें मिलेंगी सीखने के लिए अच्छी अच्छी, मैं चीज़ें लर्न करूँगी कि मैं आपको आगे से डिलीवर करूँ। तो मतलब कि हाँ हाँ कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम वो तो है नहीं, क्या कहते हैं, आलिम तो है नहीं, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारे पास किताब है और हमारे पास सब कुछ है। मौलवी के थ्रू सीखने के बजाय आप ख़ुद से एफ़र्ट करें, अच्छी बात है, वो प्रोफेशनल है, आपको अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं, लेकिन आपके पास भी वही कुरान मुकम्मल मौजूद है। आप यूट्यूब से हेल्प लें, ख़ुद कोशिश करें। फिर उसके बाद जी काम शाम करके थक चुके थे तो हमने सोचा क्यों ना पिज़्ज़ा खाया जाए, पिज़्ज़ा के साथ साथ अपने व्लॉग को एंड किया जाए। पिज़्ज़ा जो था बस 8.5 ही था कुछ करके, और ये रहा जी पिज़्ज़ा, बस व्लॉग को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।